म्यूचुअल फंड एक ऐसा नाम जिसका नाम लेते ही भरोसा हो जाता है, जो कि सुरक्षित है और ग्रोथ का ख्याल दिमाग में आता है। क्योंकि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और भारत में यदि किसी भी बैंक पे भरोसा किया जाता है तो वो एसबीआई बैंक पे भरोसा किया जाता है। एसबीआई बैंक का ही एक अलग कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करती है, जिसे बोलते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो यदि आप भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड चूज करना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि एसबीआई में तो 80 से भी ज्यादा स्कीमें हैं, आप कौन सी स्कीम चूज करें, आपके लिए कौन सी स्कीम सही होगी, तो आज की वीडियो में हम आपका यही कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएनयू में। आज हम बात करेंगे एसबीआई की टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। वैसे तो ये तीनों स्कीम्स अपने आप में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और पॉपुलर हैं, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो हमें कंपेयर करना होता है कि आपके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड सबसे सही हो सकती है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे जो कि एसबीआई की सबसे ज्यादा पॉपुलर और हाई रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम है। इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम में से यदि आपको एक म्यूचुअल फंड का चुनाव करना है तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड के चुनाव में सही डिसीजन ले पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड में हमने इन तीनों कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और हाई परफॉर्मिंग फंड में गिने जाते हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले दिखा हुआ है एसबीआई कॉन्ट्रा। ये कॉन्ट्रेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है जहां पर अंडर वैल्यूड यानी कम कीमत वाले अच्छे और फ्यूचर में काफी ज्यादा पोटेंशियल रखने वाले स्टॉक्स में निवेश किया जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा डिमांडेड म्यूचुअल फंड है। दूसरा म्यूचुअल फंड है एसबीआई का ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज कैप फंड है जो कि लगातार स्थिर रिटर्न के लिए जाना जाता है। और तीसरा म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि स्ट्रक्चरल फंड है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में निवेश करता है, जैसे कंस्ट्रक्शन, पावर, मोटर, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट आदि। ये भारत के विकास के साथ जुड़ा हुआ है और लंबे समय में हाई ग्रोथ की उम्मीद रखता है। तो चलिए अब देखते हैं तीनों के परफॉर्मेंस के बारे में कि पिछले कुछ सालों में इन्होंने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड के बारे में। अगर पिछले एक साल में हम इसका रिटर्न वैल्यू देखें तो ये तकरीबन 5.67% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो 24.54% का रिटर्न बना के दिया है। और अगर पिछले 5 सालों में हम इसके सीजीआर के वैल्यू बताएं तो 36.14% का सीजीआर रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड की, जिसने पिछले एक साल में 9.32% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 17.13% का रिटर्न दिया है और वहीं पे 5 सालों में 23.21% का CAGR रिटर्न बना के दिया हुआ है। अब बात करते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसने पिछले एक साल में 58.39% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 सालों में 37.49% का रिटर्न है और वहीं पिछले 5 सालों में 27.25% का CAGR रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने शानदार रिटर्न दिए हैं। खासकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रोथ करते हुए आपको दिखाई देता ही होगा। लेकिन अगर अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव करने के लिए सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जानना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि इसकी कुछ एनालिसिस करनी भी जरूरी होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं शॉर्ट एंड रेशियो की। अब शॉर्ट एंड रेशियो क्या होता है? जो यह बताता है कि जो भी फंड रिटर्न बनाकर दे रहे हैं वो कितने रिस्क पर आधारित है, मतलब आपके जो फंड मैनेजर हैं उस रिटर्न को पाने के लिए कितने प्रतिशत तक का रिटर्न ले सकते हैं। तो अगर कंट्रा फंड की बात करें तो 1.86% का यहाँ शॉर्ट एंड रेशियो वो आपको देखने को मिलेगा। एसबीआई ब्लू चिप में 1.22% का और एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1.45% का आपको शॉर्ट एंड रेशियो देखने को मिलेगा। तीनों फंड्स ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले बेहतर रिस्क एडजस्ट रिटर्न दिए हैं, लेकिन कॉन्ट्रा फंड इस मामले में सबसे ऊपर है। अब बात करते हैं अल्फा रेशियो की। अल्फा रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके म्यूचुअल फंड ने अपने बेंच मार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर रिटर्न वैल्यू की बात करें तो कॉन्ट्रा फंड ने 6.53% का रिटर्न बना के दिया है। ब्लू चिप फंड ने 0.64% का रिटर्न बना के दिया है और एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 6.18% का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब ये है कि एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी मार्केट से बेहतर परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा अल्फा जनरेट किया हुआ है। अब नजर डालते हैं फंड साइज के बारे में, क्योंकि अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड का चुनाव कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि आखिरकार कितने लोगों ने इस फंड पर भरोसा किया हुआ है। तो अगर बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की, 45,495 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस म्यूचुअल फंड में। मतलब
काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इस म्यूचुअल फंड में निवेश करके रखा है। वहीं पे बात करें एसबीआई ब्लू चिप फंड की, जिसमें 52,251 करोड़ इन्वेस्टेड है। और अगर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो उसमें 5,060 करोड़ रुपए ऑलरेडी करोड़ों लोगों ने निवेश कर रखा है। मतलब तीनों म्यूचुअल फंड में ये तो पक्का हो गया है कि लोगों का भरोसा इन तीनों म्यूचुअल फंड में बहुत ही सही है। अब अगर कोई भी व्यक्ति इन तीनों म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, निवेश करने के दो ही माध्यम होते हैं, या तो एसआईपी या तो लमसम। तो यदि कोई व्यक्ति छोटा छोटा अमाउंट जमा करना चाहता है इन म्यूचुअल फंड में, तो वो महज 500 रुपए से एसआईपी की शुरुआत कर सकता है। और अगर एक साथ पैसे जमा करना है तो महज 5,000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। चाहे आप नए निवेशक हो या अनुभवी, आप इनमें निवेश कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, तीनों इक्विटी फंड है, सो इसके लिए कम से कम 5 से 7 सालों का गोल जरूर रखें। मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में चुनाव अगर आप कर रहे हैं निवेश करने के लिए, तो आप जितना लंबा समय चूज करेंगे उतने ही बेहतर रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, वैसे मैं आपको एक बात और कह दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करें। हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, तभी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, तो इसमें हाई रिस्क भी होता है। अब अगर बात करें कि तीनों हमने म्यूचुअल फंड को देखा, कंपेयर भी किया, अब तीनों में से अपने लिए अगर कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करना है तो वो हम कैसे चूज कर पाएंगे? जैसा कि मैंने आपको सभी आंकड़े दिखाए, एक साथ आंकड़े आपने देखे, तो आपने ये एनालाइज तो कर ही दिया होगा कि जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, जिसमें सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग फंड नजर आता है, इसने न सिर्फ शानदार रिटर्न बनाए हैं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और अल्फा रेशियो दोनों में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। फंड की खासियत यह भी है कि मार्केट की भीड़ से हटकर अंडर वैल्यूड स्टॉक में निवेश करता है, यानी जब सब डरते हैं तब ये मौका ढूंढता है निवेश के लिए। साथ ही ये फ्लैक्सी कैप फंड की तरह काम करता है, मतलब ये सिर्फ लार्ज कैप में नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेश करता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो तेज ग्रोथ का मौका है, लेकिन सेक्टर के साथ रिस्क भी होता है। आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ इतनी ज्यादा तेजी से आपको आने वाले समय में और देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है। मतलब भारत का जितना डेवलपमेंट होगा उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में भी ग्रोथ होगा। तो अगर कॉन्ट्रा फंड के बाद किसी म्यूचुअल फंड का नंबर आता है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और अगर बात करें ब्लू चिप फंड की, तो स्थिरता और सुरक्षा के मामले में ब्लू चिप फंड भी काफी शानदार है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का मकसद है लॉन्ग टाइम पे वेल्थ बनाना और आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप खुद से पहले एनालाइज करें, आप खुद से सारे फंड्स की तुलना करें, और जब आप सेटिस्फाइड हो तभी आप निवेश करें। आप इन फंड्स में एसआईपी या लमसम के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, आपके लिए सही म्यूचुअल फंड चूज करने की। आपका किस म्यूचुअल फंड में निवेश है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में हम कंपैरिजन वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।